अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे एक्सेल के, वो है सम इफ़्स। सम इफ़्स बेसिकली जो है वो सम फंक्शन की एक एडवांस फॉर्म है। और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने पहले एक एग्जांपल रखूँगा ताकि आपको उससे आसानी से समझ में आ जाए। तो हम फार्मूला की तरफ आते हैं, लेकिन मैं पहले आपको इस एग्जांपल के बारे में बता दूं। इसमें हमारे पास एक डाटा दिया गया है, एक रेंज है पूरी डाटा की, जिसमें हमारे पास कॉलम ए में आइटम नेम्स आ रहे हैं, कॉलम बी में उनकी स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, कॉलम सी में डेट्स हैं और कॉलम डी में सेल प्राइस है। जो हमारे पास आइटम है उसमें एलईडी है, प्रिंटर है, सीपीयूज़ हैं और आगे स्पेसिफिकेशन में एलईडी की कंपनी का बताया गया और कॉलम डी में उस एलईडी की सेल प्राइस मौजूद है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे अपने तमाम आइटम्स की जो सेल प्राइस है उसका सम चाहिए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट कॉलम डी का टोटल कर लेना है। यहाँ पर आप टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे सम का और आपके पास सम आ जाएगा। मैंने कोई कंडीशन इस वक्त नहीं लगाई कि मुझे कॉलम ए में अपने एलईडी आइटम के बारे की सेल प्राइस चाहिए या मुझे प्रिंटर की सेल प्राइस चाहिए। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो आपने इजीली तमाम आइटम्स की सेल प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं आपको कोई क्राइटेरिया दे देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एलईडी की जितनी मेरी एलईडीज़ हैं उनकी टोटल सेल प्राइस चाहिए, या मैं उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूँ, मैं आपसे कहूँ मुझे एलईडीज़ की सेल प्राइस का सम तो चाहिए लेकिन उन एलईडीज़ का जो कि तोशिबा कंपनी की हो, तो मैंने आपको एक और क्राइटेरिया दे दिया, फर्स्ट एलईडी, सेकंड कंपनी। तो आपके लिए फिर सम का फॉर्मूला जो उनसे है फिर वो हेल्पफुल नहीं होगा। इसमें आपको फिर थोड़ा सा अपने फॉर्मूला को कस्टमाइज करना पड़ेगा। वही फॉर्मूला है सम इफ्स। अब हम आपको एग्जाम, जिस तरह मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे एलईडीज की सेल प्राइस का सम चाहिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मुझे प्रिंटर्स, तमाम प्रिंटर्स की सेल प्राइस का सम चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम और करते हैं कि हमें एलईडीज का सम तो चाहिए लेकिन साथ वो एलईडीज हो हमारे पास तोशिबा की एलईडीज का सम चाहिए। अब ये हमारे पास सम इफ्स का फार्मूला हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। पहले हम बेसिक एग्जांपल को लेके चलते हैं कि हमें एलईडीज का सम चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है, सम इफ्स टाइप करना है। यहाँ पे सम इफ्स है, आप इसको डबल क्लिक करें। अब आगे आपसे वो एक्सेल जोन सा है, जो जो चीज़ें आपको इस फार्मूला के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको खुद सजेस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो तीन चीज़ें थी, क्राइटेरिया, और उसके बाद क्राइटेरिया वन टू, डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, और एक हमारे पास सम रेंज, जो कि सम रेंज हमारे पास ये सेल प्राइस जो है हमारी, ये हमारी सम रेंज है। तो ये टर्म्स आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्राइटेरिया और सम रेंज के लिए। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि हमें एलईडीज़ का सम चाहिए। मजीद क्राइटेरिया क्या है हमारे पास कि हमें उन एलईडीज़ का सम चाहिए जो हायर कंपनी की है। और थर्ड चीज़ हमारे पास सम रेंज है, जो कि हमारे पास कॉलम डी में गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। हमें एलईडीज़ की टोटल सेल प्राइस चाहिए, इज इक्वल टू सम इफ्स। आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। वो आपसे मांग रहे हैं सम रेंज। सम रेंज जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास कॉलम डी जो है वो सम रेंज है, तो आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, कॉलम ए में है कि हमें एलईडीज का सम चाहिए, तो आपने इस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास क्राइटेरिया वन आ गया। हमें इस कॉलम में थर्ड जो चीज़ वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है वो है हमें इस पूरे कॉलम में किस चीज़ का सम चाहिए, जो कि है एलईडीज। आपने एलईडीज पे क्लिक कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास एलईडीज का सम कैलकुलेट करके वो आपको बता देगा। इस चीज़ को मज़ीद प्रिंटर पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। हम प्रिंटर्स, तमाम प्रिंटर्स की सेल प्राइस का सम अब हम इसी फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। सेम रिपीट करेंगे हम, इज इक्वल टू सम इफ्स। आपने यहाँ डबल क्लिक करना है, उसको सम रेंज देनी है। सम रेंज हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास तमाम की तमाम कॉलम में सम रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है।
आपका फर्स्ट क्राइटेरिया कॉलम ए में है, आपने इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। बट इस वक्त हमें इस एग्जाम्पल में हमें प्रिंटर्स की जो टोटल सेल प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपने एलईडी को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इस पूरे कॉलम के बाद प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फॉर्मूला क्लोज कर देना है। आपके पास ये प्रिंटर्स की तमाम सेल प्राइस ये कैलकुलेट होकर आ गई है। नेक्स्ट अब हम इसमें थोड़ा सा अपने फॉर्मूला को कॉम्प्लेक्स करेंगे, और क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया दो आ गए हैं। हमने कहा कि हमें एलईडीज़ का सम चाहिए, बट वो एलईडीज़ जो कि तोशिबा कंपनी की हो। तो हम फॉर्मूला अपना स्टार्ट करते हैं और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे सम इफ्स। स्टार्ट हमारा सेम ही है, डबल क्लिक करेंगे सम रेंज, अगेन आपके पास सम रेंज आपको उसी तरह जिस तरह हमने पहले फॉर्मूला लगाया सम रेंज आ गई। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया हमें एलईडीज़ का सम चाहिए। तो एलईडीज़ हमारे पास कॉलम ए में मौजूद है, आपने कंप्लीट कॉलम ए को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है? तो पहला क्राइटेरिया हमारा ये है कि हमें एलईडीज़ का सम चाहिए। ओके, हमने एलईडीज़ पे क्लिक किया। अब आपने फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो वो आपको एलईडीज़ की जो सेल प्राइस है उसका सम कैलकुलेट करके बता देगा। बट हम अगेन कॉमा प्रेस करेंगे, हमने अपना फॉर्मूला कंटिन्यू करना है क्योंकि हमें एक मजीद क्राइटेरिया हमने ऐड किया हुआ है। हमने कॉमा प्रेस किया, अब वो आपसे पूछता है आपका जो दूसरा क्राइटेरिया है उसकी पहले आप रेंज सेलेक्ट करें। वो क्राइटेरिया हमारे पास कॉलम बी में है जिसमें हमारे पास उसकी कंपनी मौजूद है। हमने पूरा कॉलम बी सिलेक्ट कर लिया, अगेन कॉमा प्रेस करेंगे। देन वो आपसे पूछता है कि इस रेंज में आपके पास क्राइटेरिया क्या है। इस रेंज में हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, बट हमें स्पेसिफिकेशन में तोशिबा कंपनी, जो एलईडीज तोशिबा कंपनीज की हैं उनका टोटल चाहिए। तो आपने तोशिबा कंपनी को सिलेक्ट किया। अब मजीद कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आपने कॉलम को अपना फॉर्मूला क्लोज कर दिया। सबसे पहले आपने देखें ये जो D2 से लेकर D6 तक है ये आपके पास सम रेंज है। A2 से A67 रेड कलर में जो हाईलाइट हुआ था ये आपके पास क्राइटेरिया 1, और क्राइटेरिया 1 में आपके पास A2 एलईडी सेलेक्ट कर लिया आपने। क्राइटेरिया 2 हमारा बी कॉलम में था क्योंकि हमें तोशिबा कंपनी की स्पेसिफिकेशन पे हमने क्राइटेरिया लगाया है। तो आपने स्पेसिफिकेशन का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और उसके बाद स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसको दिया तोशिबा का। जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो फिगर आएगी ये किसका सम है? ये आपके पास आइटम्स में वो एलईडीज जो तोशिबा कंपनी की है उनका सम है। हम इसको पॉइंट्स कॉमर्स क्लियर करते हैं, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसका फ़ायदा ये है कि सपोज आप यहाँ पर अपना कोई आइटम चेंज कर देते हैं, आपको पता लगता है कि ये जो एलईडी है बेसिकली ये एलईडी नहीं है, ये मेरे पास प्रिंटर है। तो आप जस्ट इसको प्रिंटर चेंज करेंगे, यहाँ पर वो अपनी वैल्यूज़ चेंज कर देगा क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है इस टोटल शीट के ऊपर। तो जैसे जैसे आप अपनी शीट को अपडेट करेंगे आपके पास फॉर्मूला भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह मैंने जैसे आपसे कहा कि ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। आपके पास चाहे डाटा का रेंज जो है वो कितना ही क्यों ना हो, आप इजीली इसके थ्रू अपने पास हर एक आइटम की या किसी भी किस्म की आपको कैलकुलेशन इसमें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो आपके लिए आपको पसंद आई होगी, आपने इससे लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर आपका कोई इसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन है, आपको इस फार्मूले के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।